नाजरीन, बड़ी अहम बात है, पाकिस्तान छोटा पड़ गया। पाकिस्तान छोटा पड़ गया, अब कश्मीर की बारी आ गई है। और मेरी बातों का यकीन नहीं है तो पहले अपने कायद की, अपने प्यारे कायद की ये बातें सुन ले जरा, सुने जरा हमारे गुगलू कायद क्या कह रहे हैं। मेरा दिल चाहता है मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना, तो इंशाअल्लाह ताला तो मैं शहबाज शरीफ साहब, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूं कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वजीर आजम बना दें, नवाज शरीफ को। आए साहिबो, बिलीव यू मी, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े यू टर्न देखे हैं। मैंने सियासतदानों को गिरगिट की तरह रंग बदलते देखा है, लेकिन जो ताज़ा तरीन खबर लंदन की हवाओं से उड़ती हुई, इस्लामाबाद के गलियारों से गुजरती हुई, मुजफ्फराबाद के पहाड़ों से आके ये टकराई है ना, इसने अरिस्टू, अफलातून और मैकियावेली की रूहों को भी सर पकड़ने पे मजबूर कर दिया। उफ। पाकिस्तान के 3 बार के वजीर आजम, नून लीग के ताहयात कायद, और मुझे क्यों निकाला जैसे लाजवाल जुमले के खालिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अब पाकिस्तान छोटा लगने लगा। जी हाँ, पाकिस्तान में चौथी बार वजीर आजम बनने का ख्वाब जब फॉर्म 47 के बावजूद अधूरा रह गया, तो मियां साहब ने एक नया नक्शा निकाला, उसके ऊपर कंपस रखा और एक नया निशाना बांधा। अब मियां साहब आजाद कश्मीर के वजीर आजम बनना चाहते हैं। अब आपको तस्वीरें आएंगी जो भी आपके पास, मियां साहब पाए खाते हुए कश्मीर की गलियों में, वहां पे आपको अब यही आपको नजर आएंगी। बहरहाल, कश्मीरी म्यूजिक के लिए तैयार हो जाएं। पाकिस्तान को तो कहते हैं ना, हमने एशियन टाइगर बनाते बनाते बिल्ली बना दिया। बिल्ली बन गई हम, छोटी सी, वो भी जंगली बिल्ली। अब तुम्हारी बारी है। आज के वीलॉग में हम इसको देखेंगे कि मियां साहब को अचानक कश्मीर याद क्यों आया। क्या पाकिस्तान के अंदर सारी प्लेटें खाबिन की खत्म हो गई हैं, जो अब कश्मीर की पिच पे बैटिंग करने का मूड है। आज सच्चाई इतनी कड़वी है कि मियां साहब के शुगर लेवल को भी ऊपर नीचे हो सकती है, ये याद रखना। पाकिस्तान का चौथा कायद, यही नारा था ना हमारा। मियां साहब लंदन बड़ी धूमधाम से आए थे। पाकिस्तान का चौथा कायद, शेर की धाड़ें थी, इश्तहारात पे अरबों रुपए उड़ाए गए थे, पिंडी वालों से बैकडोर राब्ते हुए थे, लाडलापन जो था उरूज पे था, अदालतों से केसेस ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। सब कुछ तय था कि मियां साहब आएंगे, हलफ उठाएंगे और चौथी बारी वजीर आजम बन के तारीख रकम कर देंगे। क्या करूं इस अवाम का, बीच में ही टांग अड़ा दी इन्होंने। 8 फरवरी के इलेक्शन में अवाम ने वो वोट डाला कि फॉर्म 25 और फॉर्म 47 की ऐसी जंग हुई कि मियां साहब को समझ ही नहीं आई कि वो अपनी सीट बचाएं या अपनी इज्जत। नतीजा क्या निकला, और छोटे भाई शहबाज शरीफ को आगे कर दिया कि बेटा ये कांटों का ताज तू पहन, महंगाई का टोकरा खुद उठा, अवाम की गालियां खाओ, मैं जरा पीछे बैठ के पाए खाता हूं। अब मियां साहब के पास कोई ओहदा नहीं है, वो सिर्फ कायदे मोहतरम है, लेकिन हर तरह का प्रोटोकॉल है। जी, वो जो पता नहीं वजीर आजम के वक्त जो प्रोटोकॉल था वो कितना था, अब उससे भी तो ज्यादा लगता है मुझे तो। कोई ना कोई फाइल साइन करने की पावर है, लेकिन हर मीटिंग को वो ऐसे हेड करते हैं और अहकामात जारी करते हैं जैसे वही बादशाह सलामत है। अब असल में बात यह है कि अब जिस बंदे को 3 बार पूरे मुल्क पे राज करने की आदत हो ना, वो बगैर इक़्तिदार के कैसे जी सकता है। इक़्तिदार मियां साहब के लिए ऐसे ही है जैसे मछली के लिए पानी। अब तो पाकिस्तान में जगह खाली नहीं, क्योंकि यहां तो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी का गठजोड़ चल रहा है। तो मियां साहब की नजर पड़ी नक्शे पे, अरे ये नीचे आजाद कश्मीर, ये भी तो हमारा ही इलाका है ना, वहां पे भी तो नून लीग की हुकूमत बन सकती है। अब जरा सोचे, मियां साहब अगर मुजफ्फराबाद पहुंच गए, वाह भाई वाह, क्या विजन है। सोचे जरा, मियां साहब मुजफ्फराबाद पहुंच गए हैं, वहां क्या क्या तब्दीलियां आएंगी। कश्मीरी अवाम बेचारे कई दहाइयों से अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं। वहां बिजली का बहरान है, वो कहते हैं जी आटे का बहरान है, लोग सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं। मियां साहब बोलेंगे हमने पाकिस्तान में मोटरवे बनाया,
हम मुजफ्फराबाद से लेकर नीलम वैली तक पारे पहाड़ काट देंगे और 6-6 लेन की मोटरवे बनाएंगे। कश्मीरियों, तुम रोटी को रो रहे हो, हम तुम्हें मेट्रो बस देंगे। तुम बिजली को मत रो। हम इसहाक डार को यहाँ का वजीर खजाना लगाएंगे, वो लंदन में बैठ के कश्मीरी रुपए को डॉलर के मुकाबले में खड़ा कर देगा। हंसी तो आती है।